लगाओ, जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान उतारा वो मोहम्मद पढ़ता होगा, कितना लुत्फ मिलता होगा। ये पिलरों के पीछे चुपके से सुनते थे। अखनस बिन शुरैक, अबू जहल, अबू सुफियान। तहज्जुद का वक्त है, हमारा नबी कुरान पढ़ रहे, ये तीनों काफिर पिछले से दिन को पत्थर मारते, रात को चुपके से काली चादर ओढ़ के आते, कुरान सुनते। जब तिलावत इख्तिताम को पहुंचती चुपके से निकल जाते। पॉइंट पे मुलाकात हुई, अबू जहल बड़ा कमीना इंसान था, तो कहने लगा यार बड़ा गलत काम कर रहे, दिन को गालियां देते, पत्थर मारते, रात को कुरान सुनते, किसी ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या कहेगा। चलो वादा करो आइंदा कल हम तीनों में से कोई नहीं आएगा। कहा चलो वादा, नहीं आएंगे। अगली रात आई, अखनस बिन शुरैक सोचने लगा वादा हुआ है वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। अबू सुफियान सोचने लगा वादा हुआ है वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। और अबू जहल ने भी सोचा वादा हुआ है वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। वो जो चिंगारी लगी थी ना वो बुझी नहीं थी। अगले रोज फिर आ गए, फिर चुपके से कुरान सुना, काफी देर सुनते रहे। फिर ऐसा लगा कि अब तिलावत खत्म होने आई तो उससे पहले ही निकल गए। पॉइंट पे फिर मिले, अबू जहल कहने लगा यार गलत करो, तुम कैसे आ गए, तू भी तो आया है, चलो पक्का वादा करो, अब तो आना ही नहीं है। कहा चलो पक्का वादा, अब तीनों में से कोई नहीं आएगा। अगला रोज, अगली रात, अखनस बिन शुरैक सोचने लगा पक्का वादा, वो आएंगे ही नहीं, मैं चला जाता हूँ। अबू सुफियान पक्का वादा, वो दोनों नहीं आएंगे, मैं चला जाता हूँ। यही बात अबू जहल ने सोची। अगले रोज फिर तीनों आ गए, फिर पॉइंट पे मुलाकात हुई। अबू जहल कहने लगा यार गलत कर रहे, चलो उठाओ लात, उज्जा, मनात, हुबुल, 360 बुत पाल के रखे थे, कहा उठाओ, खुदाओं की कसम उठाओ। अब तो खुदा का मसला आया तो कोई नहीं, लेकिन अखनस बिन शुरैक को नींद नहीं आई। उसने बड़ा डंडा लिया, अबू सुफियान के घर गया, कुंडा खटखटाया, कहा अबू सुफियान झूठ न बोलना, सच बोलना, 3 दिन से मोहम्मद का कुरान सुन रहे, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। तो कहा यार कुछ समझ आता है कुछ समझ नहीं आता। वो गोलमोल बात करने लगा। कहा चल अबू जहल के घर, कुंडा खटखटाया, अबू जहल कहने लगा इतनी रात दुनिया सोई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहा 3 दिन से मोहम्मद का कुरान सुन रहे, झूठ न बोलना सच बोलना, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। कहा यारो पहले ही से इस खानदान में बहुत सारी चीजें चली गई, नुबुव्वत भी चली गई, हमारे दामन में क्या रहेगा। तो अखनस बिन शुरैक कहने लगा एक झूठी अनानियत, ईगो की वजह से इतनी बड़ी हक्कानियत को तुम ठुकरा रहे हो। तुम दोनों को आना होता हो, मैं तो उस चला हूं मोहम्मद का गुलाम बनने। 10 कदम दूर नहीं गया था अबू जहल ने ताना मारा, लो बाप दादा का दिन छोड़ के चला। यही एक जुमला इसकी ईमान में रुकावट का सबब बन गया। उलमा ने लिखा यही वो आदमी है ईमान के किनारे तक पहुंच गया था लेकिन ईमान नहीं मिला।